एक न्यू स्टूडेंट स्कूल के गेट से एंटर होता है और सीधा अनाउंस करता है, मैं तुम सबका लीडर हूँ और मैं बनने वाला हूँ यहाँ का टॉप स्टूडेंट। चाहे कोई प्रिंसेस हो या फ्री फायर का प्रो प्लेयर, जिसमें दम है मुझे आकर हरा दो। कुछ स्टूडेंट्स तो खड़े खड़े उसके फैन बन रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे थे कि आप फेंक रहा है। टीचर का भी उसकी बात सुनकर खून खोल रहा था। असल में ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर गेम्स खेला जाता है और गेम्स का ही कंपटीशन होता है। इस स्कूल में पढ़ाई पर नहीं बल्कि गेम्स पर फोकस किया जाता है। अनाउंसमेंट करने के बाद तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। ये मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा झूठ बोल दिया सबसे। मुझे तो गेम्स खेलना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूंगा। तभी वो देखता है कम्युनिटी ग्रुप में स्टूडेंट्स उसे न जाने क्या क्या कह रहे थे, फेंकू, झूठे, लूजर, नामुराद। तभी हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये लड़का अपने स्कूल जाने के लिए रास्ता भटक जाता है। मैप को समझने में ये कुछ खास अच्छा नहीं था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इस लड़के का चेहरा तो मानो जैसे उसे बचपन का खोया हुआ प्यार मिल गया। लड़की कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन ये लड़का तो वहीं जम गया था। वो लड़की यहाँ से जाने ही वाली थी, पर तभी ये लड़का बोलने की हिम्मत कर ही लेता है, मैं इस आइलैंड पर नया हूँ, मुझे लगता है मैं रास्ता खो चुका हूँ। लड़की कहती है मैं भी उधर ही जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। रास्ता बताते हुए लड़की उसके फोन की स्क्रीन पर नजर डालती है। इस लड़के का रैंक तो 0 स्टार है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर स्टार सिस्टम चलता है, जिसके पास 7 स्टार होता है उसे स्कूल का टॉप स्टूडेंट माना जाता है। और तो और उसको स्कूल की तरफ से बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम सारासा है और मेरा नाम हिरोतो। वो दोनों साथ जा ही रहे थे कि तभी सारासा पर एक नल से पानी गिर पड़ता है और वो सारी भीग जाती है। वो लड़की कहती है मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम शुरू से ही मुझे परेशान करना चाहते थे। हिरोतो इस बात से इनकार करता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारा सब कुछ नजर आ रहा है, जिससे इस लड़की को तो और गुस्सा आ जाता है और वो हिरोतो को गेम के लिए चैलेंज कर देती है। यहाँ पर गेम का चैलेंज मिलना एक आम बात है और जो भी गेम को जीता है वो सामने वाले के सारे स्टार ले लेता है। हिरोतो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारासा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज कर देती है। इस गेम में इन्हें सीधा खड़े रहकर एक दूसरे के चेहरे को घूरना है। अगर किसी के भी चेहरे पर थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन आ गया, चाहे वो दुख का हो या खुशी का या कुछ और, तो वो इस गेम को हार जाएगा। हिरोतो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मेरी बात मानो, मैं सिर्फ एक न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। पर सारासा उसकी एक नहीं सुनती और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों प्लेयर के पास 60 सेकंड होते हैं अपने ओपोनेंट के चेहरे पर एक्सप्रेशन लाने के लिए। पूरा स्कूल इनके मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सारासा अपनी तलवार से हिरोतो पर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन ये बंदा तो ढीठ बनकर खड़ा था, मतलब फुल इमोशनलेस। मानना पड़ेगा भाई, बंदे में दम तो है। पर तभी वो वाटर स्प्रेयर दोबारा चल पड़ता है और सारासा फिर भीग जाती है और इसी के साथ उसके 60 सेकंड भी खत्म हो जाते हैं। अब हिरोतो की बारी थी। सारासा के कपड़े पूरे भीग चुके थे और उसका सब कुछ नजर आ रहा था, जिससे पूरा स्कूल तो सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा था, जिस पर वो एम्बैरस हो जाती है। इसी तरह उसके चेहरे पर एम्बैरसमेंट का एक्सप्रेशन आ जाता है और वो गेम को हार जाती है। उसका स्टार हिरोतो के पास चला जाता है। वो सोचती है आज ओरिएंटेशन सेरेमनी है और मुझे स्पीच देने जाना था, अब मैं इन भीगे हुए कपड़ों के साथ स्टेज पर कैसे जाऊंगी। हिरोतो को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जीत गया, आखिर यहाँ चल क्या रहा था। तभी सीधा उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया जाता है। तुमने पहले दिन ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हिरोतो कहता है मुझे लगा ये सब यहाँ पर आम है। प्रिंसिपल कहती है आम तो है, लेकिन चेयरमैन की पोती से गेम खेलना आम नहीं। असल में हिरोतो ने जिस लड़की को हराया वो स्कूल के मालिक की पोती थी। प्रिंसिपल कहती है वो एक बहुत ही बेशर्म इंसान है और अब तुम्हारा खेल खत्म। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें खत्म भी कर सकते हैं। हिरोतो पूरा घबरा जाता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हें बचाने का, मैं तुम्हें 7 स्टार बना दूंगी। इस तरह लोगों को लगेगा सारासा जिससे हारी वो कोई बेकार लड़का नहीं था और चेयरमैन की भी इज्जत बच जाएगी। तुम्हारे पास जो स्टार आया है वो कोई आम स्टार नहीं है, बल्कि एक रेड स्टार है और इस रेड स्टार की एक बहुत अच्छी खासियत है, लायर यानी झूठ बोलने की। इस रेड स्टार से तुम कुछ भी झूठ बोल सकते हो। हिरोतो कहता है आपको इस स्टार के बारे में कैसे पता। टीचर कहती है क्योंकि मैं भी पहले रेड स्टार होल्डर थी और अब तुम्हें फेक 7 स्टार बनने का नाटक करना होगा। हिरोतो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हिरोतो पर हेट कमेंट्स की बरसात हो रही थी। टीचर भी ये देख बहुत हंसती है क्योंकि उसका झूठ बिल्कुल असली लग रहा था। इसके बाद उसे वही प्रिंसेस मिलती है। वो हिरोतो से कहती है अब तुम्हें वो लाइफ स्टार मिल गया है तो प्लीज मेरा झूठ किसी को मत बताना। हिरोतो को समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रही है, लेकिन वो लड़की रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट करे जा रही थी कि प्लीज मेरा झूठ किसी को मत बताना। हिरोतो कहता है अरे कौन सा झूठ। सारासा कहती है इस स्टार को पाने के बाद तुमने जिस स्टूडेंट से ये लिया है उसका झूठ भी तुम्हें पता चल जाता है। मैं सारासा नहीं हूँ, मैं तो चेयरमैन की पोती की एक्टिंग कर रही हूँ। हिरोतो कहता है मुझे सच में ये नहीं पता था, मैं भी कोई 7 स्टार स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस ऐप को कैसे यूज करते हैं और गेम्स कैसे खेला जाता है। सारासा कहती है मुझे हराने के बाद भी तुम्हारे पास 7 स्टार नहीं आए। हिरोतो कहता है हाँ ये सच है, मुझे सिर्फ तुम्हारा एक रेड स्टार मिला। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि दोनों ने अपना सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया। हिरोतो कहता है अगर ये असली प्रिंसेस नहीं है तो मुझे फिर स्कूल के सामने झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हिरोतो जब घर में जाता है तो वो देखता है ये घर तो 5 स्टार होटल से कम नहीं और एक इतनी सुंदर
सुंदर लड़की जो मुझे मास्टर कह रही है, क्या ये कोई सपना तो नहीं? वो लड़की कहती है, हेडमास्टर की रिक्वेस्ट पर मैं आज से आपकी असिस्टेंट हूँ और अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपकी हर काम में हेल्प करूंगी। मेरा नाम शिरायुकी है। हिरोतो तो वहाँ ही जम गया था, उसे तो समझ नहीं आ रही थी मैं अब क्या कहूँ, वो तो बस शर्माए जा रहा था। फिर शिरायुकी उसके लिए खाना लगाती है। हिरोतो ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है, इतना सारा खाना मेरे लिए। वो शिरायुकी को भी साथ खाने के लिए कहता है। हिरोतो को खाना बहुत पसंद आता है। वो एक बार शिरायुकी की तारीफ करना शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, जिसे देख शिरायुकी भी शर्मा जाती है। इसके बाद शिरायुकी उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है। शिरायुकी उसे बताती है कि कैसे आपको 7 स्टार तक लेकर जाना है। अभी आपके पास 1 स्टार है, आपको हर गेम में फाइट करने के लिए सिर्फ 1 स्टार लेवल का वीक प्लेयर बनकर खेलना पड़ेगा। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन तब तक आपको 7 स्टार बनने का नाटक करना होगा। हिरोतो सोचता है ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा करियर तो बर्बाद, गेम ओवर। इसलिए शिरायुकी उसे एयरबड्स देती है, इसे कान में लगा लीजिए। हिरोतो उसे कान में लगाता है और उस एयरफोन से उसे एक लड़की की आवाज आती है, मेरा नाम है कागया और आज से मैं तुम्हें हर गेम जितवा दूंगी। कागया एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल हैकर है। हिरोतो की एबिलिटीज तो बेकार थी, इसलिए वो गेम्स को हैक करके उसमें चेंजेस कर देंगे, जिस वजह से हिरोतो जीत जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हिरोतो की एक लड़के से फाइट होती है और प्लान के मुताबिक वो गेम को हैक करके उसे जीत लेता है। फिर तभी कागया उसे बताती है, हिरोतो तुम्हारे लिए एक 3rd ईयर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, ये बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए अपनी स्किल्स को प्रूव करने का। ये काफी बड़ा मुकाबला था, इसलिए सभी स्कूल के बच्चे उसे देखने आते हैं और साथ में लाइव स्ट्रीम करने के लिए कैमरामैन भी आए थे। हिरोतो की तो ये सब देखकर ही फट जाती है, लेकिन कागया उसे शांत करती है कि तुम टेंशन मत लो। जैसे ही हिरोतो स्टेडियम में आता है वो इतनी बड़ी बड़ी फेंकना शुरू होता है जैसे वो कोई 10 स्टार स्टूडेंट हो। वहाँ पर उसका मैच देखने प्रिंसेस सारासा चीफ गेस्ट बनकर आती है। क्राउड जोश में आ जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। इस बार का गेम था 100 मीटर की रेस। गेम का सुनने के बाद तो हिरोतो का एक रंग जाता है और एक आता है, लेकिन वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा था। फिर उसकी ओपोनेंट अपनी एक आलीशान बाइक निकाल लेती है और जो हिरोतो के जीतने के चांसेस थे वो भी खत्म हो जाते हैं। वो मन ही मन में सोच रहा था, बेटा आज तो तू गया। सभी कह रहे थे क्या ये सच में एक सुपर बाइक को पैदल हराना चाहता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होता है उसकी ओपोनेंट तो बाइक लेकर फुल स्पीड में आगे निकल लेती है, लेकिन ये क्या दोस्तों, बाइक दरमियान में एकदम से रुक जाती है और लड़की का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल कागया ने हैकिंग की वजह से बाइक को हैक कर लिया था और फिर हिरोतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिग्मा बॉय की तरह चलता हुआ रेस को जीत जाता है। रेस खत्म होने के बाद सारासा उसे एक जगह पर मिलती है। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम जीत गए। वो उसे एक चिट्ठी देती है जिसमें लिखा था इस जगह पर आ जाना और अकेले आना, लेकिन शिरायुकी उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। हिरोतो उसे ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ से जाओ और हमारी बातें मत सुनना। कैफे में आते ही दोनों एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू हो जाते हैं। सारासा कहती है हमें बहस करने के बजाय एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानना चाहिए। सारासा बताती है सब ये जानते हैं कि रियल सारासा को किडनैप किया गया था, लेकिन उसे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने उसकी घर से भागने में मदद की और उसकी जगह मुझे दे दी गई, क्योंकि मैं एक स्मार्ट, टैलेंटेड और स्वीट लड़की हूँ। मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगी, लेकिन मैं उसकी रेपुटेशन को खराब नहीं होने दूंगी। इसलिए अगर तुम रेड स्टार हार गए तो सामने वाले को हमारा झूठ पता चल जाएगा। हिरोतो भी बताता है कि मैं भी अपनी बचपन की फ्रेंड को ढूंढने आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है वो इसी आइलैंड पर है, इसलिए मैं तुम्हारे और मेरे सीक्रेट को कभी दूसरों तक पहुँचने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारासा हिरोतो पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसने कल रात उसे बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस किए थे। भाई यार, हम लड़कों का दुख कौन समझे, आखिर लड़कियां इतना गुस्सा क्यों करती हैं। वेल तभी वहाँ पर एक अजीब और खतरनाक लड़का आता है। असल में सारासा स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और इसी वजह से उसके फैन क्लब्स भी बन चुके थे। वो लड़का भी सारासा का फैन था। उसने गुस्से में कहा, प्रिंसेस इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई आपको हराने की, मैं इसका दिमाग अभी ठिकाने लगाता हूँ। वो हिरोतो को एक गेम के लिए चैलेंज करता है। सारासा भी उस लड़के से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए हिरोतो कहता है जो ये गेम हारेगा वो सारासा से दोबारा कभी बात नहीं करेगा। वो लड़का एक पल के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन फिर मान जाता है, क्योंकि उसका भी मकसद हिरोतो को घुटनों के बल लाना था। और इसी तरह दोनों के दरमियान संडे के दिन मैच फिक्स हो जाता है। अगले सीन में हिरोतो सारासा छुप कर एक मीटिंग करते हैं। हिरोतो कहता है पब्लिक में बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे अपने घर ले चलता है। सारासा यूकी को देखकर घबरा जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारासा यूकी को पहले से ही जानती है। हिरोतो से पहले यूकी सारासा की ही असिस्टेंट थी। फिर वो सीक्रेट रूम में बैठकर प्लान बनाते हैं कि गेम्स को कैसे हैक किया जाए, लेकिन उस लड़के ने एक ऐसा गेम चुना था जिसमें हैकिंग का ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं था। गेम का रूल ये था कि आइलैंड पर कहीं भी किसी भी जगह पर रैंडम कार्ड्स अपीयर होंगे। आपको सबसे पहले उस कार्ड को कलेक्ट करना होगा। जिसका कार्ड सबसे बड़ा हुआ वो राउंड जीत जाएगा, और जो पहले 3 राउंड्स लगातार जीतेगा वही होगा गेम का फाइनल विनर। इस तरह ये लोग काफी प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगले दिन जब गेम शुरू होता है तो उनकी सारी प्लानिंग फेल होने लगती है। एक जगह पर 17 नंबर का कार्ड अपीयर होता है, तो हिरोतो उसे कलेक्ट करने के लिए निकलता है। बदकिस्मती से ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उसे भागकर ही वहां जाना पड़ता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट हैकिंग की मदद से उस लड़की को बुला लेती है, जिसे
हिरोतो ने कुछ दिन पहले रेस में हराया था। उस लड़की की मदद से हिरोतो लोकेशन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है वो लड़का तो पहले ही 10 कार्ड्स कलेक्ट कर चुका है। 17 नंबर का कार्ड काफी ऊंचाई पर था, जिसे कलेक्ट करते करते हिरोतो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। लग गए भाई हिरोतो के, तो अब नहीं बचने वाला ये। तभी सारासा भी वहाँ पर आ जाती है और हिरोतो को उठाती है। हिरोतो तो नए कार्ड को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका सर फट गया था। सारासा गुस्से से कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, बंद करो ये गेम। हिरोतो जवाब देता है तुम्हें लगता है इतनी दूर आकर मैं हार मान जाऊंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। हिरोतो को अपनी बचपन की दोस्त याद आने लगती है, कैसे वो उसके साथ गेम्स खेला करता था। जब तक मैं उसे मिल नहीं लेता मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी इससे तुम्हारा भी फायदा होगा। तब सारासा उसे बताती है असली सारासा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे प्रिंसेस वाली जिंदगी से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने उसकी भागने में मदद की। लेकिन जब वो ग्रेजुएट होकर वापस आएगी तो सारा सच सबको पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। हिरोतो कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस अपनी दोस्त का साथ दिया है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पूरी की पूरी पागल। ये सुनकर सारासा बहुत शर्मा जाती है। तभी यूकी पीछे से आती है और कहती है मास्टर मुझे माफ करना, हम फेल हो गए। पर हिरोतो कहता है मेरे पास एक प्लान है। हिरोतो के पास सिर्फ 2 कार्ड थे और गेम्स के 3 राउंड होने की वजह से 3 कार्ड होना जरूरी था। सब कह रहे थे हरा दो इस मैंगो को, लेकिन हिरोतो ने उसका फोन हैक करवाकर एक नया रूल बना दिया, अगर सामने वाले के कार्ड्स कम हैं तो तुम्हें अपने सारे कार्ड्स फेंकने होंगे और गेम को दोबारा शुरू करना होगा। वो खतरनाक लड़का हैरान होकर सोचता है ये रूल कब से बन गया, और अपने सारे कार्ड्स डिस्कार्ड कर देता है। तभी विनर का अनाउंसमेंट होता है और वो होता है हिरोतो, क्योंकि हिरोतो ने सिर्फ उसी के मोबाइल में रूल चेंज किया था उसको ट्रिक करने के लिए। गेम का असली रूल तो बदला ही नहीं था। इस तरह उस बंदे के पास पहले राउंड के लिए भी कार्ड नहीं बचता और हिरोतो बन जाता है गेम का विनर। ये देखकर सारासा भी हिरोतो पर फ्लैट हो जाती है। अगले सीन में हिरोतो हॉस्पिटल की छत पर मजे ले रहा था। तभी सारासा वहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। वो शर्माते हुए हिरोतो से पूछती है आखिर उस बात का क्या मतलब था कि मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन हिरोतो उसकी बात सुन नहीं पाता, क्योंकि उसी वक्त उसके पास एक फोन कॉल आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।